अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से। और आज मंडे है, मौसम बहुत ही सुहाना है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मौसम पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहती हूँ, क्योंकि मौसम बारिश हो, बर्फ़ हो, धूप हो, उबुर हो, आलूद हो, कुछ भी हो, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शुक्रगुज़ार रहती हूँ। क्योंकि मौसम तो मौसम है। अब मौसम की तरह जब इंसान बदल जाते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी दिल दुखाना, कभी लड़ाई झगड़ा, कांस्टेंट नहीं रहते। उस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। उनके लिए दुआ में ज़रूर हिदायत की दुआ मांगती हूँ, लेकिन ज़्यादातर दिल दुखते हैं उनको देख के। तो इसीलिए इंसान को हर हमेशा मतलब एक खूबसूरत मौसम की तरह रहे, लेकिन उतना जल्दी अपने आप को बदलना नहीं चाहिए। मतलब अच्छा हो तो अच्छा ही रहे, क्योंकि मौसम तो अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह की मर्ज़ी से मौसम बदलते हैं। लेकिन इंसान जो है वो फितरतन अपने अंदर एक वो होते हैं, फितरत ना उसके मतलब सोच समझ नियत, अगर उसका नियत अच्छा हो तो वो हर वक़्त अल्लाह के खौफ फ़िक्र रहेंगे, और वो हर वक़्त अपने आप को मतलब नेक अमल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और नेक अमल में सबसे पहला दर्जात जो है वो इंसानियत का और इखलाक का दुरुस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बहरहाल कोई नहीं, तो मैं अभी आज अपना अल शरीफ बनाने जा रही हूँ। तो मैं अपना दिख हरे आफरीन अल शरीफ बनाऊँगी। तो अल शरीफ के लिए मैंने थोड़ी सी मीट भी लिए हैं, और इसको मैं बिल्कुल उस लिहाज से बनाऊंगी। मतलब कहते हैं ना, एकदम बच्ची तो कह रही थी कि कढ़ाई वो बनाओ, अल बनाओ। मुझे समझ नहीं आया ये क्या बोल रही है। फिर उसका कहना था कि मतलब सूखा भून के बनाओ। कल जो बंदा फूल गोभी और सब साग मैंने बनाए थे ना, इतने मज़ेदार बने थे, चटपट से ख़त्म हो गए। मतलब सब ने बहुत पसंद किया, और चावल के साथ वाकई में बहुत मज़ा लग रहा था खाने में। तो खाना मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, और या तो फिर सफ़ोला इस्तेमाल करती हूँ। तो कभी कुछ तलने वलने के लिए फिर दूसरा वाला रिफ़ाइन जो क्या कहते हैं उसको, कुछ नाम है, अब उसी में लेकिन खाना मैं पी मार्क में ही बनाती हूँ, सरसों के तेल में। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, इंशाल्लाह मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और देखिए अल शरीफ भी बहुत मज़े मज़े वाले बनेंगे इंशाअल्लाह रहमान। तो खाना बनाने के टाइम मेन इंग्रेडिएंट्स बिस्मिल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद ढेर सारे प्यार और कंसंट्रेट व्हाट यू आर कुकिंग, उसमें पूरा आपका कंसंट्रेट होना चाहिए, तब जाके खाना मज़ेदार बनेंगे। देखिए कितने मज़े मज़े बन रहे हैं अल शरीफ। अब इसको ढक के पूरा अच्छे से पकाना है। अभी ढक के यहाँ पे रख देंगे इस तरह। तब तक मैं मीट कूट रही हूँ, अच्छा वाला मीट। और अभी मैं मीट कूट रही हूँ, मीट कीमा। आज बहुत अच्छा मीट था, तो इसको मैं कूटूँगी, और इसको एक मैं रिच समोसा बनाऊँगी, मीट समोसा। बहुत ही रिच वाला, जो क्या कहूँ, इतना रिच होंगे ना, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, अंजीर, किशमिश, काजू, बादाम, ये सब होंगे। तो लेकिन मीट भी होंगी उसके साथ। ये मटन मीट है, आज मैं कूट रही हूँ। तो इफ्तारी के लिए किसी को भेजना था, और मैंने इकबाल साहब को कहा किसी और एक को भी कल भेजेंगे, लेकिन इकबाल साहब कह रहे हैं कि वो लोग नहीं खाएंगे। अब मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगी, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं खाना, क्यों नहीं, जब वो लोग कुछ भेजते हैं तो हम खाते हैं। ये तो हमारा मुसलमान का दिल है, वैसे हम दिल में कीना रखते नहीं। वैसे भी किस लिए रखना है, किसने किसी का जायदाद तो खाया नहीं, लूटा नहीं, ना किसी का कुछ किया बुरा। तो इकबाल साहब बोल रहे कि वो लोग नहीं खाएंगे, आप नहीं भेजना। तो मेरा दिल बहुत दुखा, लेकिन आखिर ऐसा क्यों।
बोल के फिर इकबाल साहब मुझे बोल रहे उनकी किस्मत ही ख़राब है, उनको आपका खाना खाने का किस्मत में नहीं लिखा है उनको। तो ये बात सुन के मुझे खुश मिली, सही बात है। तो इसमें से मुझे 1-2 डॉक्टर्स है उनको भेजना है, जो मतलब इकबाल साहब उनके पास जाते रहते हैं, मतलब होंगे कुछ उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ है, तो उनको बड़ा पसंद है। तो वो जब भी फरमाइश करते हैं मिसेस के हाथ से बना हुआ कुछ भी हो हमारे लिए लाना बोल के, तो उनके लिए मैं बनाऊंगी मज़े से बिस्मिल्लाह करते हुए। और ये 10 दिन रात लैलतुल कदर की रात बहुत ही प्रीशियस है। और 21वीं 23वीं 25वीं 27वीं 29वीं ये तो है, लेकिन पूरे के पूरे 10 रात हमें असल में तागरात करना चाहिए, अमल इबादत करनी चाहिए और रो के अल्लाह से ज़ार पार करके मांगना चाहिए, बोलना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। ये 10 के 10 रात ही असल में एकदम ही वो है, महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रीशियस है। तो इसीलिए मैं तो अब रात को सोती नहीं हूँ, तो इंशाअल्लाह रहमान ढेर सारी दुआएं भी करूँगी और अपनी शिकायत है वो भी अल्लाह से बताऊँगी कि मेरे साथ क्या क्या होता है और मेरा कौन दिल दुखाते हैं। और जो लोग दिल दुखाते हैं वो लोग सच में बहुत ही बदकिस्मत है, क्योंकि किसी का दिल मत तोड़िए, किसी का दिल मत दुखाइए, हिदायत की दुआ मांगिए और हिदायत नसीब होंगी इंशाअल्लाह रहमान। तो यहाँ से मेरा अल शरीफ बन रहे मज़े वाले, और वहाँ से बच्ची अपना कुछ फ्रूट सलाद का तैयारी कर रही है। आज शायद उसमें जेली भी डालेगी, कुछ तो कर रही है। तो क्या बोलना आपको, ये देखिए अल शरीफ है, इसको कद्दू भी कहते हैं, कद्दू लंबा वाला कद्दू है। और ये जम्मू का है शायद, क्योंकि अभी कश्मीर का तो नहीं उगे हैं, तो ये जम्मू का है, लेकिन बहुत ही टेंडर था। अब मैं इसको पूरा सूखा भून के बनाऊंगी, इसमें पानी एक भी मैंने ऐड नहीं किया है। तो इसीलिए ये रोटी के साथ भी अच्छे लगेंगे और चावल के साथ भी बहुत मज़ेदार लगेंगे। और पता नहीं कैमरे में कैसे आते होंगे, वरना इतना मतलब रिच कलर आए हैं ना। इसको अभी इसी तरह ढकना नहीं है, इसको इसी तरह मुझे थोड़ा भूनना है। अब मैं बनाऊंगी फिरनी बनाऊंगी। अब उसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया, फिरनी मैं इसमें बनाऊंगी। और यहाँ से मेरी बेटी बंस बनाने की तो तैयारी कर रही है, और यहाँ से मैं फिरनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। हम दोनों माँ बेटी मिलके मज़े डिशेस बनाते हैं अपने घर वालों के लिए, इफ्तार के लिए। और जो भी लोग दिल से प्यार करते हो उन तक ज़रूर पहुँच जाएंगे, और जो लोग दिल से प्यार नहीं करते हो उनसे अल्लाह मुझे दूर ही रखे। हमेशा यही मेरी दुआ रहेगी, उनसे मुझे दूर ही रखे। और दूर से भी दिल तो दुखाते बहुत है, लेकिन अल्लाह मुझे उसका मरहम कर देते हैं पट्टी। तो मैं खुशकिस्मत हूँ, सो आई एम ब्लेस्ड। तो इसीलिए अब मैं फिरनी बनाने की तैयारी करूँगी। ये देखिए, ये फुल क्रीम मिल्क है। अब इसको स्टर करना है इस तरह से, पूरा स्टर करते करते फिर इसको पहले उबाला देंगे। थोड़ा इसमें कुछ मिलावट नहीं है, शुद्ध दूध है, और दूध भी फुल क्रीम वाला है। तो इसको मिलवाएंगे अभी इस तरह पूरा, फिर बनेगा फिरनी मज़े वाला। ये तो ऑन ही नहीं। ये देखिए मेरी बेटी बना रही है बंस। तो इसमें रोज़ शेप, बहुत कुछ शेप्स बनाएंगे। तो देखिए, इसी का नाम है गूनी बच्ची। गूनी बच्ची, फुल एजुकेटेड। असली एजुकेशन इसी को कहेंगे। रहमत है, रहमत।
वाओ, ब्रिलियंट 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 ब्रिलियंट। एक तरफ मैं फिरनी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और दूसरी तरफ मेरी बच्ची टी मोमो बना रहे हैं। टीमो टीमो टीमो। और व्यूअर्स, इस फिरनी को बनाने के लिए भी ना मेहनत बहुत लगती है। और इस दूध को ना, जैसे अभी तो मैं 4 किलो दूध से बना रही हूँ, तो इसको रिड्यूस करना है पहले, फिर इसको घुमाना है खूब, इस तरह चलाते रहना है, फिर जाके वो फिरनी बनेंगे जो फिरनी का नाम बदनाम नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग बांटते भी है इफ्तार के टाइम पे ना, सच में फॉर्मेलिटीज़ के नाम पे। ऐसा नहीं बांटना चाहिए। ना नूर है ना नार है, ना चीनी है ना कुछ है, पीला रंग कुछ डाला हुआ है और इतना बेस्वाद। एक तो इंसान इफ्तार के मतलब वक्त कितना मतलब क्रेज़ी होता है कुछ अच्छा सा खाए पिए ऐसा ना, तो उस वक़्त वो जब फिरनी खाते हैं ना, पूरा मूड ही ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा बांटने से अच्छा तो नहीं बांटना है। तो मेरा बिलीव इसी में है कि बांटिए तो क्वालिटी बांटिए, अच्छा क्वालिटी का, क्वांटिटी कम ही दीजिए लेकिन क्वालिटी वाइज बांटिए। थोड़ा अच्छा बनाइए दिल से, और चीनी वीनी भी बराबर रखिए, और नियत से प्यार से बनाएंगे तो किसी शुगर वाले भी खाएंगे तो उसको नुकसान नहीं पहुंचेंगे। बिस्मिल्लाह करते हुए, बिस्मिल्लाह 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 करते हुए सच में अच्छा वाला बांटिए। वो अजीब अजीब बांटते, इससे तो अच्छा केला वेला बांटते हैं, वही फिर ठीक है। ये wow, my daughter is preparing such a beautiful buns with flower shape roses, and जब ये स्टीम्ड हो जाएंगे ना, फिर इनका जो एकदम रोज़ वो सब निखर के आते हैं, and it looks so beautiful. That time, like don't feel like eating. It's so beautiful, but after all it's made for eating purpose, so we have to eat it. But when we bite, heart breaks because the flower is crushed now. माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सिग्नेचर 5 फ्लेवर में आता है? हाँ, मुझे सिग्नेचर 5 फ्लेवर का आता है, पर 5 फ्लेवर में मुझको कौन सा लिखना है वो पता नहीं। और ऐसे डिजाइन नीचे कोई नहीं है ना, ऊपर आ हाँ मैं। और हेलो रखो, अभी हेलो रखो। क्या कह रहे हैं? बोल रहे मैं, और जैसे कुछ हो जाए मैं और वही होगा बिलाल फिर। 5 फ्लेवर का। हाँ, 5 फ्लेवर का मुझे डिजाइन आता है, पर एक कौन कहता है फरीन ऐसा 5 फ्लेवर वगैरह? हाँ, मैं कहता 5 फ्लेवर, उससे ज़्यादा भी आते होंगे।
और कोई फ्री में मेरा 18 लेने वाला होता। कितना अच्छा। हाँ फ्री में मतलब तो करना पड़ता बिना है ऐसे से करके। अपने सेफ्टी के लिए ना, ताकि कोई और फर्जी दस्तावेज ना करे। डरने की बात नहीं, ना ही शर्माने की बात है। तो वही अच्छा है ना, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, यही अच्छा है ना, बिना डिजाइन का, ऐसे और ऐसे यू। तो वहाँ पे क्या बना रहे हैं? और देखिए इतना मज़ेदार फिरनी बन गए हैं ना, क्या कहूँ मैं। इसके ऊपर तो कुछ ड्राई फ्रूट्स की गार्निश की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसी फिरनी में ना इतना एक वो है डेप्थ वाला टेस्ट, वो नहीं पानी पानी वाला। क्योंकि इसे मैंने ऐसा हाथ भी मेरा दुख गया, इतना टेस्टी बनाए थे। तो ये लीजिए फिरनी तैयार हो गए। तो एक बार से आपको मीठा बहुत पसंद है, फिर सहरी में भी, सहरी के बाद भी फिर फिरनी खाते हैं वैसे। तो ऊपर से आज लैलतुल कदर की रातें चल रहे हैं, तो कुरान की ढेर सारी तिलावत करते करते फिर बीच में एक कप फिरनी इस तरह उठा लिया, तो खाने बैठ गए तो बहुत मज़ा आता है। और मैंने ये अभी इफ्तारी के लिए है, और एक दो बाउल्स किसी और के लिए हैं, उनको देना है। तो बाकी मैंने फ्रिज में रख दिया ठंडा करने के लिए, क्योंकि ठंडा ठंडा ना फिरनी फ्रिज से निकाल के खाने में बहुत ही मज़ा आता है रमज़ान शरीफ के दौरान। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जो इतना पता नहीं कहाँ से मतलब बरकत होते हैं, सच में समझ नहीं आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना बरकत कर देते हैं कि मतलब कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि कुछ सोचा भी ना हो वो भी हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है। तो इन सब के पीछे वजह यही है, एक तो हलाल का पैसा और सबसे पहले, और दूसरा नीयत का साफ़ रखना और ग़ीबत फ्री रहना। क्योंकि ग़ीबत करना बहुत गलत बात होते हैं, दूसरों के पीठ पीछे मजाक उड़ाना, किल्ली उड़ाना, दूसरों के पीठ पीछे बातें बनाना, उनके ऐप को उजागर करना, दिस ऑल थिंग्स आर वेरी बैड हैबिट। तो ऐसे करने वालों को कभी भी बरकत नहीं होते हैं। तो बाकी तो बस अब आजकल रात पूरी रात जागी रहती हूँ, तो इसलिए अल्लाह से ढेर सारी बातें भी करती हूँ। और कुछ लोग मेरी दुआ से खुद ब खुद तो निकल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत दिल दुखाया। उनमें से खासकर इकबाल साहब के कुछ दोस्त ही लोग हैं, उन्होंने इकबाल साहब का दिल बहुत दुखाया है। तो मेरे लिए जो मेरा शौहर का दिल दुखाएगा, तो मेरे दिल में कोई फिर गुंजाइश नहीं रहते हैं। तो अल्लाह से इसीलिए हर वक्त यही कहती रहती भी हूँ, जो लोग सही है मुझे उनसे जुड़े रखे, जो लोग सही नहीं है वो से मुझे दूर कर दे। और हमारे फिरनी भी बन गए, हमारे जैपनीज़ बन्स भी बन गए, और हमारे सब कुछ बन गए हैं। अब सिर्फ थोड़ी सी बाकी है कुछ बनाना, वो सब अभी लग जाएंगे दस्तरख्वान पे। और यही मैं कह रही थी कि जो औलाद वाले होंगे उन्हीं को पता होगा, जब औलाद के साथ मतलब माँ बाप का एक ऐसा रिश्ता जुड़ा होता है ना। औलाद तो अपने दिल के जिगर के टुकड़े होते हैं। तो फिर इकबाल साहब के कुछ दोस्तों ने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया, बहुत ज़्यादा दिल दुखाया। तो उसमें से कुछ लोग तो है उधर बारामूला साइड के ही। मुझे तो इकबाल साहब के सब दोस्त इकबाल साहब से बूढ़े बूढ़े दिखते हैं, एजेड। और इकबाल साहब तो दाढ़ी है, तो फिर भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, क्योंकि ये अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है। तो इसीलिए अल्लाह ब्लेस्ड है, ही इज़ अ ब्लेस्ड पर्सन। वो कम ही काम करे, ज़्यादा करे, लेकिन हलाल कमाते हैं, हराम की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो इसीलिए जो दिल दुखाने वाले हैं ना, उनका दिखता भी है मुझे। तो आई रियली हेट सच पीपल्स यू नो, जो दूसरों को मतलब बहुत दिल दुखाए है, बहुत दिल दुखाए। जब अब रात को जो नमाज के ऊपर बैठती हूँ ना, फिर इन सब का जो भी बात हो, जो भी वो सब इस तरह ना जैसे
पिक्चर जैसे आंखों के सामने आते हैं। तब भी फिर भी मैं बद्दुआ तो किसी को दूंगी नहीं, उस खानदान की मैं हूँ नहीं। मैं किस खानदान की हूँ शायद इनको पता भी नहीं है। अगर पता चलता तो फिर इनको वाकई में इनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता कि मैं किस खानदान की हूँ। तो इसीलिए अल्लाह बहुत मेहरबान है। तो हमारी लिविंग स्टैंडर्ड, हमारी ईटिंग स्टैंडर्ड, हमारा उठना बैठना सब कुछ, कोई अमीर से भी अमीर ना सच में हमारे साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये मैं सीना ठोक के बोलूँगी, क्योंकि हम ना इसीलिए ऊपर से दिल में बहुत पीस, सुकून है, सुकून। क्योंकि किसी के साथ दगा किया नहीं, किसी को झूठा कुछ बोला नहीं, किसी से कुछ लूटा नहीं, किसी से कुछ फिरेबी करके अपना ये वो सब बता के किसी से कुछ लिया नहीं। वरना तो लोग तो आज झूठे ढोंगे लोग, थोड़ी कुछ बीमार भी हो जाए तो प्रचार कर कर के पैसा इतना मतलब जमा करते हैं। वैसे ज़ात के वैसे ही होंगे, लेकिन हम जो है ना हमारे साथ कोई भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए दिस इज़ ऑल अल्लाह ब्लेस्ड है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं। व तो इज़्ज़ु मन तशाउ व तो ज़िल्लु मन तशाउ। ज़िल्लत देने वाला भी अल्लाह है, इज़्ज़त देने वाला भी अल्लाह है। कोई दुनिया की ताकत चाह के भी नहीं हो सकेंगे। सो बी वेयर ऑफ दिस, बिकॉज अल्लाह की लाठी पड़ने में देर नहीं लगते और बीमारी पकड़ने में कोई भी वक्त नहीं लगते हैं। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकते हैं। किसी के बच्चों पे दिल दुखाओगे तो अपने भी औलाद वाले होंगे तो उनका दिल ज़रूर अल्लाह दुखाएंगे। ये मेरी अल्लाह से वो है, चैलेंज है। और अगर किसी के कुछ भी हो, किसी भी मुद्दे पे अगर किसी का दिल दुखाओगे तो अल्लाह तुम्हारा दिल ज़रूर दुखाएंगे। ये मैं अल्लाह से रात को 1000 बार मेरे बातों के बीच में ये बात तो आती ज़रूर है, क्योंकि एक माँ के दिल से निकलती है ना वो ज़रूर जाके अर्श को लगते ज़रूर है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग पहले बहुत शुगरी होते हैं, बाद में हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख के फिर हसद करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट दिस इज़ कॉल्ड इन ह्यूमैनिटी, नॉट एट ऑल। ये ह्यूमैनिटी नहीं है। अगर आपको किसी का अच्छा रहन सहन देखा तो फिर आप इग्नोर करोगे। कितने मतलब वो हो, बेशरम कहेंगे। ये इंसान का हरकत नहीं है, ये बंदरों का हरकत है। नहीं, ये कर क्या रहे थे? इतना स्पंजी बने हैं ना बंस, पूछिए नहीं। देखो अम्मी, अम्मी, वो देखो ना क्या कर रही है। अम्मी, लुक। ऐसा क्यों किया? खाना तो है ना, तो सब दोनों के दोनों। ले लो बेटा। ऐसा ये बंस इतना फ्लफी बनते हैं ना और इतने मज़े। अच्छा ऐसे करो ना। क्या किया बच्ची ने? ऐसे मजा करो। ये लो बेटा, ये लो बेटा, उधर रखो। ऐसे शाही टुकड़ा लग रहा है। फिरनी इतना ज़बरदस्त बने हैं ना। अरे ये डालो। हाथ में निकालो बाबू, चम्मच से निकालो। ये दे दे। खुद को बचा। मज़ा बहुत है। बिस्मिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हुए मज़ा। रोटी आप ये फिरनी खाओ, कितना टेस्टी है। वही शाही टुकड़ा लग रहा है।
और बाजार के बंस के सामने ये बंस, ओहो हो, ऐसा ऐसा मज़े बने हैं ना, क्या बताऊँ। खाना धीरे धीरे खाना चाहिए। ऐसे फिरने अच्छा है। ये मेरा खाना है। हाँ, ये मैंने वो खाया। इनको कौन खा सकते हैं फिर खाना? इससे तो पूरा पेट भर जाता है, खाना कहाँ खा सकेगा, मतलब हेवी डाइट है। इतने सारे बंस तो ऐसा बस तो क्या बता। खत्म होगा। और ये देखो, ये क्या बनाए हैं आफरीन ने, छोटा छोटा एकदम औरत को छोटे छोटे ऐसा बनाया है। और फिर ने तो इन्होंने एक एक नहीं, दो दो कटोरी खाए। मैं औरत को उंगलियां खाऊंगी। वो क्या खा रहे? और ये देखिए, ये मेरे लिए एक तो मक्खी मक्खी जंबो साइज बनाया है। तो दोनों तो खूब कुछ मौके पे वो कर रहे थे। मैं औरत का उंगलियां खाऊंगी। औरत को उंगलियां देखो, औरत को उंगलियां। शुक्रिया अल्लाह, बिस्मिल्लाह। नहीं, औरत को उंगलियां खाऊंगी। लेडीज फिंगर। कैसे कैसे नाम होते हैं। देखो पंचू, कपड़े देखो, कपड़े। क्या जानो, Bakın zaten kalkıyor. हो गया मैं तो ना वो खा के ऐसा गिर पड़ा। हाँ? वही होने वाला है। आपको दोस्तों ने बहुत दिल दुखाया ना जानो। उन दोस्तों को बोटी बोटी कर दूंगा। टू 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 टू। अल्लाह नाराज नहीं होना चाहिए। आपके दोस्त लोग है ना, खुदा सब ने पीस 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 करके पता नहीं कहाँ कहाँ खिलाएंगे। अब मेरा एक भाई आने वाला है टर्की से, लेकिन मैं उसको वीडियो में बिल्कुल नहीं लाऊंगी, नज़र लग जाएंगे। बाबू लेकिन जब वो आएंगे तो मैं उसके सामने अपना दिल का सारा फराज निकाल दूंगी, इंशाल्लाह रहमान। बच्चे भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्यों बच्चा? यस, हम्म? हाँ बिल्कुल। ये फ्रिज में बेटा मेरा इसमें क्या निशान रखूंगा? पापा ना बिरयानी खा के 3 और 2 ना छुपाने जा रहे हैं फ्रिज में। फिर नहीं, अंदर कुछ नहीं है, बस खाली ये 2 मेरा है बस। वो मेरा है, मेरा छोटी का है। खश, 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 खश।